तो एपिसोड 234 की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे भाई जो सेकंड भाई था ना, एक फ्लावर के बारे में जिससे भाई कमाल कमाल के अल्केमिस्ट पिल बना सकते हैं, उसके बारे में क्यों से पूछता है, क्यों ना अच्छे से यहाँ पे डिटेल बताता है एंड में उसको सोल्यूशन बताता है कि हाँ तूने जो सैंड स्टोन में से डाल के रखा है ना, एक काम कर भाई निकाल दे, अभी भी भाई आधे साल का मौका है, आधे साल के अंदर 6 महीने के अंदर तू जा और निकाल दे, उसको किसी और दूसरे पे डाल दे तो वो ठीक ठाक रहेगा, वरना भाई उसके यहाँ पे पपीता निकल जाएगा, यूजलेस एकदम हो जाएगा। जो सुन दे कहता ओके ओके ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मैं सामने से आपको एक छोटा सा ऑफर भी देना चाहूँगा। मैं वो जो फ्लावर है ना भाई, वो एल्केमिस्ट का आपको मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है, मैं सामने से देना चाहूँगा, तो बदले में मेरा इशारा समझे ना, मैं बदले में आपको दूंगा, तो बदले में आप समझ रहे हो ना मेरा कहने का क्या मतलब है। जो सुन दे क्यों कहते हाँ हाँ समझ रहे हो, मैं सब ऊपर से लेकर नीचे तक सब समझ रहा हूँ, तो भाई मुझे 1 दे दे, 2 दे दे, 10 दे दे, भाई मैं तेरे साथ बिल्कुल भी आने वाला नहीं हूँ। यहाँ तक कि ना स्वर खुद यहाँ पे नीचे आके बोले ना कि हाँ भाई जाना भाई उसके साथ जाना, मैं बोलूँगा जाके मरवा, मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना। जो सुनते सेकंड भाई सोचते नहीं भाई ऐसे कैसे, भाई ऐसे कैसे नहीं आओगे, आना तो पड़ेगा। तभी पीछे से आवाज़ आती कि भाई हटो हटो मेरा रास्ता यहाँ पे छोड़ो, तो ये लोग देखते भाई कौन है भाई, ये आवाज़ तो भाई सबसे बड़े वाले भाई की लग रही है। वाकई में सबसे बड़ा वाला भाई यहाँ पे आता है, यहाँ पे आते ही सामने से जो क्यों है ना उसका नमस्कार का देखा, नमस्कार सिनेमा मिलकर अच्छा लगा। सामने से क्यों भी देखता हाँ भाई नमस्कार नमस्कार, इन सारे लौंडों में से तो भी मुझे यहाँ पे सबसे समझदार और वेल रिस्पेक्टेड यहाँ पे लगता है। सामने से कहता ऑफकोर्स मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, तो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट तो भाई मेरे पास ही आपको मिलेगा। और सुनिए ना, मुझे आपसे एक छोटा सा यहाँ पे काम था, क्या आप मेरी मदद यहाँ पे कर सकते। जो सुंदर सामने से था ओके ठीक है मैं यहाँ पे मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर तू यहाँ पे बोला कि हाँ भाई अपना एल्केमिस्ट का काम कीजिए और मेरे यहाँ पे पिल बनाइए, तो सामने से भाई हम ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो सुंदर सामने से कहता है कि नहीं नहीं, लेकिन वाकई में मैं यही चाहता था, मैं चाहता आप एल्केमिस्ट भाई इतने कमाल कमाल के एल्केमिस्ट हो, हमारे लिए कुछ काम कीजिए, हमारे लिए कुछ यहाँ पे पिल बनाइए मेरे और मेरे कुछ बंदे के लिए, क्या वाकई में नहीं करोगे। जो सुने क्यों कहते यस यार, सामने से तुम्हारा जो रिस्पेक्ट जो तुमने हमने दिया ना, देखिए हमें अच्छा लगे, इस सारे भाइयों में से तुम सबसे बेस्ट मुझे लगे भाई रिस्पेक्ट के मामले में, लेकिन तो भी भाई हम यहाँ पे भाई तुम्हें से किसी के यहाँ पे मदद करने तो बिल्कुल भी नहीं आए, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। जो सुनते बड़ा भाई बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो सॉरी भाई मैंने आपको डिस्टर्ब किया, और वापस यहाँ पे लौट जाता है। हाँ बस इतना आया है, मदद मांगा नहीं मिला तो चला गया। पर्सनैलिटी के हिसाब से भाई ये बड़ा भाई मुझे भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है, वेल रिस्पेक्टेड है। सेकंड भाई देखते बस हो गया, उसकी बाद से क्यों से पूछता तो अच्छा भाई तुम ना ही मेरी यहाँ पे मदद करने आए हो, ना ही सामने से भाई बड़े भाई की, तो भाई तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, किसकी मदद करने आए हो। जो सुनते क्यों कहते किसी की भी हम मदद करने नहीं आए, हम बस ये शहर में जो एल्केमिस्ट के बारे में ढेर सारे ज्ञान लेने आए हैं और कुछ नहीं। जो सुनते यहाँ पे सेकंड भाई समझ जाते मनी मन सोचते नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की मदद ये लोग करने नहीं आए हैं। इनहेरिटेंस वॉर सिटी में आने का मतलब तुम पक्का किसी के यहाँ पे मदद करने आए हो, लेकिन सामने से भाई नहीं है मेरी मदद करने के लिए है। पांचों भाई भी यहीं पे, उसकी भी नहीं, साथ ही में यहाँ पे ये तीसरा भाई तो एलिमिनेट हो चुका है, उसकी भी नहीं, छठा भाई भी यहीं पे, उसकी भी नहीं, सातवां भाई भी यहीं पर, उसकी भी नहीं, पहला भाई भी आया था उसको भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया तो वो भी नहीं, बच्चा आठवां भाई, तो क्या आठवें भाई को सपोर्ट करने के लिए आए नहीं भाई, वो नल्ला भाई उसको सपोर्ट करने में बिल्कुल भी नहीं आए होंगे। तो इसके अलावा कौन हुआ, इसके अलावा नौवां भाई यान के सपोर्ट में करने, अरे बाप रे भाई उसके सपोर्ट में इतने बड़े लोग आ गए। तभी वाकई में पीछे से यान कहीं मोटे के साथ और डोंग के साथ आता है, आते यहाँ पे मोटे कहता है कैसे हो, और तभी जो सेकंड भाई के साथ ब्लड वॉरियर था ना उसको अंदाजा लग जाता है, यान के साथ उसका जो सेकंड वॉरियर था भाई वो भी यहाँ पे आ रहा था, तो कान में खुसर फुसर कहते कि सेकंड लॉर्ड संभाल के भाई, ये जो यान के साथ जो वॉरियर है सेकंड वॉरियर वो भी यहाँ पे आ चुका है, इसलिए भाई कोई भी फैसला सोच समझ के लीजिएगा। यान का ध्यान शायक की ओर जाता है, शायक का ध्यान भी यान की ओर जाता है, दोनों एक दूसरे को देखते मुस्कुराते हाय बोलते एक दूसरे के पास आते और उनके बीच में हाय हेलो यानी भाई नॉर्मल सी बातें चालू हो जाती है। सेकंड भाई आराम से दूर से सब कुछ कांड देख रहा है। छठा या सातवां भाई दोनों कौन है, दोनों सगे भाई है, दोनों कपड़ा भी एक जैसा पहने, जिस चक्कर मैं भी कंफ्यूज होता हूँ। बस इन दोनों में से कोई एक देखता है और उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रही है। उसके बाद से यहाँ पे क्यून को भी नमस्कार कहता है, यान का क्या नमस्कार क्यून, आपसे मिलकर भी अच्छा लगा, ये भी कहते यस यस नमस्कार। इसके बाद से जो आंटी थे भाई दोनों आंटी, उनको भी नमस्कार कहते हैं, हाँ दोनों आंटी नमस्कार। और बुढ़ाऊ मेंग था, बुढ़ाऊ मेंग को भी नमस्कार कहते हैं, हाँ बुढ़ाऊ भाई आपको कैसे बोल सकता हूँ, आपको भी नमस्कार। ये लोग जैसे देखते ना दोनों आंटियों को पहचान जाते, कह रहे ये दोनों आंटी तो भाई पर्सनल बॉडीगार्ड है ग्रैंड मास्टर शायो के, और ये दोनों भी ये लोग आए हैं भाई, अरे यार हमारा ध्यान स्टार्टिंग में नहीं गया था इनके ऊपर। यहाँ पे जो छठा भाई ना वो भी सोचते कह रहे बाप रे सामने से ग्रैंड मास्टर शायो ने अपनी बॉडीगार्ड यहाँ पे भेज दी है इसकी सपोर्ट के लिए, भाई हमें यार बहुत ही ऐसा अजीब लग रहा है भाई। सामने से जो सेकंड भाई ना वो इससे पूछता भी है कि अरे देखो यार सामने से भाई हमें अंदाजा लग रहा है तुम यान के सपोर्ट में जा रहे हो, इसके पीछे तुम्हें रीजन तो देना पड़ेगा। जो सुनते सामने सीए कहता भाई मैंने तो बोला भाई हम लोग यहाँ पे एल्केमिस्ट की पढ़ाई करने आए हैं, तो भाई हम तो भाई जाके एल्केमिस्ट की ही पढ़ाई करने वाले हैं, बाकी चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे। जो सुन के सेकंड भाई बोलता अच्छा ऐसी बात है ना, तो भाई आप जो हमारा घर है ना भाई हमारे घर में आकर रह सकते हैं अपने बंदों के साथ। जो सुनते सामने से क्यों कहता नॉनसेंस भाई तुम्हारे पास आके भाई हमें क्या सीखने को मिलेगा, हम सबके सब मेडी सीकिंग वैली के भाई कमाल कमाल
के बड़े बड़े एल्केमिस्ट है, क्या तुम्हारे पास भाई हमसे भी ऊपर लेवल का कोई एल्केमिस्ट है जो कि हमें यहाँ पे एल्केमिस्ट के बारे में कुछ सिखा सकता है? जो सुनते कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वाकई में जो मेरे बाकी भाई हैं उनमें से कोई है जो आपको ऐसा सिखा सकता है? जो सुनते कहते यस यस है, तुझे तो अंदाजा भी लग चुका है किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जो सुनते सेकंड भाई बोलते यस हमें अंदाजा लग चुका है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते, आपको भाई मतलब वरना पछताना पड़ेगा, बहुत बहरा मतलब बहुत महंगा आपको पड़ेगा। जो सुनते क्यों उनका देख सकते भाई तेरी हिम्मत को सुबह तू हमारे साथ ऐसे बात करेगा। जो सुन के सामने से ये भी कहते देखो यार मैं यहाँ पे जानबूझ के करना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग मेरी बात यहाँ पे नहीं मान रहे हो, जिससे को मैं भी यहाँ पे मजबूर हूँ। सामने से यहाँ पे पांचों भाई भी नोटिस करते कि हाँ भाई मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, एक काम करता हूँ सेकंड भाई के साथ मिलकर इनके ऊपर प्रेशर डालता हूँ ताकि भाई हमें से किसी एक फोर्स को यहाँ पे ज्वाइन करे, ना कि यहाँ पे यान गई को। तब यान के यहाँ पे सामने आता हूँ, कहता है एक सेकंड भाई जरा हम भी यहाँ पर तो मेरे रहते भर में सामने से भाई तुम मेरे यहाँ पे जो साथी लोग जो मुझे सपोर्ट करने आए तुम उनके साथ यहाँ पे उंगली करोगे तो उससे पहले भाई तुम्हें मुझसे गुजर के उनके पास जाना पड़ेगा। जो सुनते सेकंड भाई बोलता है कि यान का भाई तुझे किस बात की जल्दी, भाई तुझे आराम से हम एलिमिनेट करेंगे, तुझे फटाक से अभी भाई यहाँ पे एलिमिनेट होने का मन कर रहा है क्या? जो सुनते यान का बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो सामने से आके यहाँ पे ट्राई मार लो। जो सुनते सेकंड भाई बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, और चिल्लाता कि बाकी भाइयों पे जो पांचवा भाई छठा भाई और सातवां भाई मौजूद थे, कहते कि हाँ भी एक साथ यहाँ पे आ जाओ भाई, एक साथ मिलकर सबसे पहले यान गई को यहाँ पे सबक सिखाते। तो बाकी तीन भाई भी यहाँ पे तैयार हो जाते, कहते ओके ठीक है, और साथ में मिलकर ना यान गई की ओर यहाँ पे अटैक कर देते। तो यान गई आराम से उनके अटैक को यहाँ पे डॉज करने लगता है। उसी बीच में इसके पास जो छठे स्टेज के दो स्ट्रॉन्ग बंदे थे, अरे सेकंड भाई के पास वो दोनों बंदों को भेज देता है जो भी यहाँ पे अल्केमिस्ट है ना सबको यहाँ पे पकड़ने के लिए। तो सबके सब जा रहे थे उनको पकड़ने के लिए, यहाँ पे जो भी अल्केमिस्ट है इंक्लूडिंग क्यू मतलब क्यूइन और साथ ही में शायद सब आराम से यहाँ पे भाई बिंदास खड़े थे। लेकिन तभी यहाँ पे एक भाई टाइप का बोल सकते हैं फॉर्मेशन या फिर प्रोटेक्शन या फिर डिफेंस जो भी आप बोल सकते हो, सामने से भाई इनके आसपास ऑन हो जाता है, जिसके बाद से जो बूढ़ा लोग जैसे हमला करते हैं ना इनके हमले का कोई भी असर वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता, बार बार हमला करते लेकिन वाकई में कुछ होता नहीं। सामने से सेकंड भाई यहाँ पे चिल्लाते कि हाँ भाई ये लोग पहले से अभी प्रिपेयर होकर आए, इसलिए भाई लोग अभी तैयार है, एक काम करो भाई अटैक करते रहो, अभी नहीं तो बाद में पक्का इनका डिफेंस यहाँ पे टूट जाएगा। तो सामने से बूढ़ा भी यहाँ पे कहते हैं ओके ठीक है, तो अटैक किया जा रहा है लेकिन कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन तभी आसमान में यहाँ पे कुछ अजीब सा ऐसा चमकने लगता है। अब बाद में मतलब चलता जो चमक रहा है ना वो धीरे धीरे यहाँ पे तलवार के रूप में आने लगता है, मतलब तलवार ढेर सारे बनने तैयार हो जाते हैं एनर्जी से बना हुआ। और अब बुढ़ाओ लोग की ओर भाई वो सारे के सारे तलवार बढ़ जाते हैं। तो अब बुढ़ाओ लोग अपना एक शील्ड यहाँ पे ऑन कर लेते हैं भाई उस तलवार से बचने के लिए। बुढ़ाओ लोग को भी तकलीफ हो रही जैसे तैसे, लेकिन खुद को भाई अपनी डिफेंस के जरिए यहाँ पे बचा के रखे हैं। और तभी जो भी वहाँ पे अल्केमिस्ट है ना उनमें से एक बुढ़ाऊ अल्केमिस्ट की ओर सामने से इसका ध्यान जाता है सेकंड भाई का। वो जो बुढ़ाऊ अल्केमिस्ट है इसको घूर कर देख रहा है और जैसे इसकी आंखों में बुढ़ाऊ की आंखों में ये सेकंड ब्रदर देखता ना इसकी लिटरली फट के हाथ में दिखा रही बाप रे भाई, जैसे मैंने आंखों में देखा ना मुझे अचानक से डर लगने लगा। वो बंदा मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो बंदा पक्का जो छठे स्टेज के भी ऊपर लेवल का बंदा है। लेकिन भाई मेडिस सीकिंग वैली में जहाँ पे बड़े बड़े अल्केमिस्ट है समझ आते हैं, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग बंदा भी अचानक से कहा कि भाई मुझे वाकई में यकीन नहीं हो रहा। उसके बाद से जो भी तलवार जो अटैक हो रहे थे ना वो तलवार है ना वापस से छोटे छोटे रूम में आकर किसी एक टाइप का सामान है ना एक टाइप का आर्टिफैक्ट बोल सकते हैं उसमें जाने लगते हैं। जो देख यहाँ पे सेकंड भाई भी हिल जाता है भाई ये तो आर्टिफैक्ट ही किसका है, तो और किसी ने बल्कि अपनी शाय का था। वो शाय भाई वो आर्टिफैक्ट वापस लेके अपने पर्स में यहाँ पे डाल लेती है। जो देख के सामने से अभी सेकंड भाई सोचता है ये लड़की अब ये लड़की यहाँ पे कौन है भाई, ये भी थोड़ी सी स्पेशल मुझे लगती है। उसके बाद जो सेकंड भाई ना अपने ब्लड बॉय को कहते हैं कि हाँ भाई चलो अब वो ब्लड बॉय उड़ के यहाँ पे वापस जाने लगते हैं। उसके साथ जो ई फैमिली की यंग लेडी थी वो भी कहते रुके यार मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, तो ये भी उड़ के जाने लगते हैं। सामने से कहते सेकंड भाई तुमने क्या कर दिया भाई, मतलब ठीक ठाक मुकाबला चल रहा था तुम आगे कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते थे, सामने से भाई तुम हार मान के वापस आ रहे हो भाई इतना आसानी से भी, ये तुम्हारा स्टाइल तो बिल्कुल नहीं था। तभी सेकंड भाई का एक बंदा यहाँ पे आता है सामने से कहते यस ये सामने यहाँ पे नजर रखा है। अब हमें ये मालूम चला जो दो ब्लड बॉरिया में से ना एक ब्लड बॉरिया यहाँ पे यान के घर पे, तो आपकी परमिशन हो तो सामने से हम अटैक कर सकते हैं। जो सुनते कहते यस यस आई नो उसके पास एक तो भाई लेके यहाँ पे घूम रहा है, डोंट वरी सामने से हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। सुन के बॉडीगार्ड भी रहता है लेकिन कहता है ओके ठीक है भाई आपकी मर्जी आप यंग लोड है। उसके बाद यहाँ पे ये भी देखता है यान गई उसमें वाकई में उसका नसीब अच्छा है, ये वाकई में हिम्मत वाला है, यहाँ पे भी भाई वो जीत रहा है और सामने से घर के ऊपर भी अटैक करेंगे उसमें भी भाई हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी के लिए जीत गया लेकिन आगे छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर जो बाकी तीन भाई बचे थे भाई वो सब यहाँ पे आराम से यान के सामने एटीट्यूड में खड़े, यान का भी एटीट्यूड में खड़ा था। तब यहाँ पे इनका ध्यान जाता है जो सेकंड भाई वो तो गायब हो चुका बिना बात आए, तो इनको भी जाना पड़ेगा। तो जाते जाते यान कैसे कहते साले यान का भाई अभी नसीब खराब है लेकिन आगे भाई आगे तो मिलेगा ना भाई, नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद ये सब के सब यहाँ से चल जाते हैं। अब भाई इनके साथ जो बंदे थे मतलब सब जा चुके हैं, तो यान का भी सेफ है, उसने सबको शायद सबको बचा लिया है। तो चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो शायद सपोर्ट करने के लिए आ चुकी है, लंबे समय बाद वापस आई है और लंबे समय साथ भाई इसके साथ यहाँ पे रहेगी। मतलब यार मुझे बहुत ही गलत फीलिंग आ रही है जो इसने शुयान के साथ किया था, हो सकता है शय के साथ भी अब यहाँ पे आगे चल के कुछ चैप्टर बाद हो जाए। आई मीन यान के किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको पेल के रख देगा। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।